दोस्त, जरा एक कड़वा सच सुन लीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक लोग वो नहीं होते जो आपसे खुलकर दुश्मनी करते हैं, बल्कि सबसे खतरनाक वो होते हैं जो आपको ये एहसास ही नहीं होने देते कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको कंट्रोल कर रहे हैं। शुरू में वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं, आपको खास महसूस करवाते हैं, और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि आप अपने फैसले भी उनकी मर्जी से करने लगे हैं। आप हर बात पर सफाइयां दे रहे होते हैं, हर वक्त खुद को कसूरवार समझ रहे होते हैं और अपनी खुशी से ज्यादा उनकी रजा को अहमियत देने लगते हैं। अगर आपने कभी किसी ऐसे शख्स के साथ वक्त गुजारा है जिसके साथ रहकर आप खुद को ज़हनी तौर पर थका हुआ महसूस करते थे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको वो 5 नफ्सियाती तरीके बताऊंगा जिनसे टॉक्सिक लोग दूसरों को आहिस्ता आहिस्ता अपने काबू में ले लेते हैं। और सबसे खतरनाक तरीका आखिरी होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उसे मोहब्बत समझते रहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहला तरीका, वो आपको हर बात पर कसूरवार महसूस करवाते हैं। ये टॉक्सिक लोगों का सबसे पुराना और कामयाब हथियार है। फर्ज करें आप किसी दोस्त की बात मानने से इनकार कर देते हैं, वो सीधा ये नहीं कहेगा कि तुमने गलत किया है, बल्कि वो कहेगा मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया था, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लूंगा। ये जुमले सुनने में आम लगते हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक होता है, आपको कसूरवार महसूस करवाना। नफ्सियात कहती है कि जब इंसान बार बार खुद को मुजरिम महसूस करवाता है तो वो अपने फैसलों पर एतमाद खोने लगता है और फिर वो दूसरों को खुश करने के लिए ख्वाहिशात कुर्बान करना शुरू कर देता है। याद रखिए, जो शख्स हर वक्त आपको एहसास जुर्म में मुब्तला रखता है वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। अगर आप वाकई किसी गलती पर माजरत करें, ये अच्छी बात है, लेकिन हर बात पर खुद को कसूरवार समझना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कुछ लोग इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो सिर्फ आपको कसूरवार नहीं बनाते, बल्कि आपको अपने ही अक्ल पर शक करवाने लगते हैं। दूसरा तरीका, वो आपको अपनी ही हकीकत पर शक करवाते हैं। फर्ज करें किसी ने आपसे सख्त लहजे में बात की, आपने कहा आपकी बात से मुझे बुरा लगा, और जवाब आया तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें हमेशा गलत फहमी होती है। शुरू में आप बहस करते हैं, लेकिन जब यही बात बार बार दोहराई जाती है तो एक वक्त आता है जब आप खुद से पूछने लगते हैं शायद गलती वाकई मेरी है। और यही वो लम्हा होता है जब सामने वाला आपकी सोच पर काबिज होना शुरू कर देता है। नफ्सियात में इस रवैये को गैस लाइटिंग कहा जाता है, यानी किसी इंसान को इस हद तक उलझा देना कि वो अपनी याददाश्त, अपने एहसासात और अपने फैसलों पर भी शक करने लगे। ये सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्तों में नहीं होता, ये दोस्ती में भी होता है, दफ्तर में भी होता है और बाज़ औक़ात खानदान के अंदर भी होता है। याद रखिए, अगर कोई शख्स हमेशा आपके एहसासात को गलत साबित करने की कोशिश करे तो मसला हमेशा आप में नहीं होता। अपने एहसासात को सुनना सीखें। हर बार खुद को ही गलत समझना इंसाफ नहीं है। लेकिन दोस्त, अभी तक जिन 2 तरीकों की हमने बात की है उनमें टॉक्सिक लोग अल्फाज इस्तेमाल करते थे। अब अगला तरीका उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें वो कुछ कहते नहीं हैं और फिर भी आपको सजा देते रहते हैं, और यही तरीका बहुत से मजबूत लोगों को भी अंदर से तोड़ देता है। तीसरा तरीका, वो खामोशी को सजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है जो नाराज होने के बाद बात ही करना बंद कर देता है, ना फोन उठाता है, ना मैसेज का जवाब देता है और ना ही ये बताता है कि आखिर मसला क्या है। शुरू में आप सोचते हैं शायद उसे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन जब ये रवैया बार बार होने लगता है तो आप बेचैन होना शुरू हो जाते हैं। आप खुद ही माफी मांग लेते हैं, हालांकि कई बार गलती आपकी होती ही नहीं। नफ्सियात कहती है कि इंसान एक समाजी मखलूक है। जब किसी को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है तो उसका दिमाग उसे जज्बाती दर्द के तौर पर महसूस करता है। टॉक्सिक लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि खामोशी आपको बेचैन करेगी और आखिरकार आप ही झुक जाएंगे। याद रखिए, हर खामोशी सुकून की अलामत नहीं होती। बाज खामोशियां दूसरों को कंट्रोल करने का हथियार भी होती हैं। अगर कोई शख्स हर इख्तलाफ के बाद आपको सजा देने के लिए खामोश हो जाता है तो ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि जज्बाती दबाव है। लेकिन कुछ लोग खामोशी से भी ज्यादा खतरनाक खेल खेलते हैं। वो पहले आपको आसमान पर बिठाते हैं और फिर अचानक जमीन पर गिरा देते हैं। चौथा तरीका, वो शुरू में हद से ज्यादा मोहब्बत दिखाते हैं। शुरू में वो
आपको महसूस करवाएंगे कि आप दुनिया के सबसे खास इंसान हैं। हर वक्त तारीफ, हर वक्त तवज्जो, हर वक्त प्यार। आपको लगेगा मुझे आखिरकार कोई ऐसा इंसान मिल गया जो मुझे वाकई समझता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगता है। तारीफ की जगह तनकीद आ जाती है, तवज्जो की जगह फासले आ जाते हैं और मोहब्बत की जगह शर्तें आ जाती हैं। अब आप पहले वाली मोहब्बत वापस हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं और यही उनका मकसद होता है। वो आपको अपनी मंजूरी का आदी बना देते हैं। याद रखिए, सच्ची मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता एतमाद पैदा करती है। टॉक्सिक मोहब्बत पहले नशा देती है, फिर इंसान को उसी नशे का मोहताज बना देती है। अगर कोई शख्स बहुत कम वक्त में आपको ये एहसास दिलाने लगे कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो, तो एहतियात कीजिए। मोहब्बत कभी आजादी नहीं छीनती। और अब आखिरी तरीका, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें टॉक्सिक शख्स खुद को विलन नहीं बल्कि हमेशा हीरो बनाकर पेश करता है। पांचवा तरीका, वो हमेशा खुद को मजलूम साबित करते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में कसूरवार हमेशा कोई और होता है। अगर रिश्ता खराब हो तो दूसरा इंसान गलत था, अगर दोस्ती खत्म हुई तो दूसरों ने साथ नहीं दिया, अगर नौकरी गई तो बॉस खराब था, अगर घर में मसला हुआ तो खानदान जालिम था। शुरू में आपको उन पर तरस आता है, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करते हैं कि हर कहानी में वो बेकसूर हैं और पूरी दुनिया गलत है। नफ्सियात कहती है, जो शख्स कभी अपनी गलती कबूल नहीं करता वो कभी अपनी शख्सियत भी नहीं बदलता, और जो अपनी गलती ना बदले वो अपना रवैया भी नहीं बदलता। याद रखिए, जो इंसान हर बार खुद को मजलूम साबित करता है वो अक्सर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा होता है। तो दोस्त, अगर आपने इन 5 में से 1 या 2 तरीके भी किसी इंसान में देखे हैं तो फौरन ये नतीजा मत निकालिए कि वो लाजमन टॉक्सिक है। लेकिन अगर ये तमाम रवैये बार बार नजर आएं और हर बार आप ही ज़हनी तौर पर थक कर रह जाएं तो फिर मसला सिर्फ हालात का नहीं है बल्कि उस ताल्लुक का भी हो सकता है। असल सवाल ये नहीं कि सामने वाला आपको कंट्रोल कर रहा है या नहीं, असल सवाल ये है कि आपने अपनी बाउंड्रीज वाजे की हुई हैं या नहीं। तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक याद रखिए, टॉक्सिक लोग आपकी कमजोरी से नहीं जीतते, वो आपकी खामोशी, एहसास जुर्म और हर बात बर्दाश्त करने की आदत से जीतते हैं। वो कभी शुरू में अपना असल चेहरा नहीं दिखाते, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हदें तोड़ते हैं। पहले आपका वक्त लेते हैं, फिर आपका सुकून, फिर आपका एतमाद और आखिर में आपकी शख्सियत। एक दिन आप आईने में खुद को देखते हैं और सोचते हैं, मैं पहले ऐसा तो नहीं था। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान को एहसास होता है कि वो दूसरों को खुश करते करते खुद को खो चुका है। याद रखिए, रिश्ता वही खूबसूरत होता है जहां मोहब्बत के साथ इज्जत भी हो। अगर किसी ताल्लुक में आपको हर वक्त सफाइयां देनी पड़े, हर वक्त खुद को कसूरवार साबित करना पड़े, हर वक्त अपने जज्बात दबाने पड़े, तो वो ताल्लुक सुकून नहीं दे रहा, वो आपकी ज़हनी ताकत छीन रहा है। एक और बात हमेशा याद रखिए, हुदूद कायम करना बदतमीजी नहीं होती, हर बात मान लेना शराफत नहीं होती, और हर रिश्ता बचा लेना भी दानिशमंदी नहीं होती। बाज़ औक़ात अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए कुछ लोगों से फासला बनाना जरूरी होता है, क्योंकि जो लोग आपकी हदों का एहतराम नहीं करते वो कभी आपकी शख्सियत का भी एहतराम नहीं करते। अगर आपने आज की वीडियो से ये सीखा है कि अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करना, तो कमेंट में सिर्फ एक जुमला लिखिए, मेरी इज्जत नफ्स मेरी हद है। मैं देखना चाहता हूं कि आज कितने लोग ये फैसला करते हैं कि वो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी शख्सियत कुर्बान नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही तो इससे उस शख्स के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त किसी ऐसे रिश्ते में है जहां उसे हर वक्त खुद को साबित करना पड़ता है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आप एजुकेट विद राजी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।